जो लेकर के कुछ दे सो देवता। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम, वायवे स्वाहा इदम वायवे इदन्नमम, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम। मनुष्य मात्र एक ऐसा शरीर है जो बिना कुछ लिए ही दे सकता है। देवता, गीता जी, देवताओं को जब हम अर्पित करते हैं यज्ञाहुति, वो अपना भोजन लेते हैं तो जल वृष्टि करते हैं, पर्जन्य की वृष्टि करते हैं। लेकिन ये शरीर मानव का, अरे साहब, केवल देने का शरीर है। तो 4 युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग के 2 सहज धर्म हैं। पहला है भगवान के नाम का कीर्तन करना और दूसरा है व्यवहार दान करना। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिए दान करई। 4 धर्म है। देखिए, सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में 4 चरण था धर्म का, त्रेता में 3 रहे, द्वापर में 2 रहे, कलयुग में 1 चरण है। वो क्या है? दान करना। जैन केन विधि दान, जैन केन विधि दिए दान करे। आप प्रेम से दीजिए, नाराज होकर दीजिए, डांट के दीजिए, बुलाकर दे दीजिए, चाहे मन से दे दीजिए। कल कह एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कल का विशेष प्रताप है। मानसिक पुण्य भी बना लेंगे ना तो ये हो जाएगा। ये तो शरीर स्तर से छोड़ा उठे मानसिक स्तर पर। हम तो गंगा जी में स्नान करेंगे, भले नहा रहे हो बाथरूम में, स्मरण रखो ना भाई, गंगा जी में नहा रहे हैं। इसके लिए मंत्र है, गंगा जमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी सिंधु नर्मदे जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा मैया, यमुना मैया, सरजू मैया, गोदावरी मैया, हर गंगे, कृष्णा मैया, कावेरी मैया, नर्मदा मैया, सब लोग हमारे बाल्टी में आ जाइए और उसी का स्मरण करके नहाने लगिए। देखिए, जय जय सीताराम। सारा पुण्य, मानसिक पुण्य करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। हमारे गांव में दरवाजे पर एक गणेरी बाबा रहते थे। वो जूता नहीं पहनते थे, उनकी सब उंगलियां ऐसे घूम गई थी। तो मैं 4-5 में पढ़ता था, वहाँ बैठ के दरवाजे पर देखता था, द्वार पर कुआं है। 108 लुटिया जल निकाल के हमारे दरवाजे पर, कुएं पर भगवान शिव जी का मंदिर आज भी है, उस पर वो डालते थे बाबा पर, और केवल एक मंत्र बोलते थे, शिव 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 शिव, बस। छोटा था तो मैंने पूछा, बाबा ये आप शिव शिव बोलते हैं, कोई मंत्र तो बोलते नहीं है, तो आपका ये पानी जो बाबा को चढ़ा रहे हैं जल, ये भगवान शिव को स्वीकार करते हैं क्या? बोले, हम जिस भाव से चढ़ा रहे हैं, तो मेरे को तो मंत्र आता नहीं, मैं बाबू पढ़ा था तो हूँ नहीं, तो हमको मंत्र आवे चाहे नहीं, शिव जी को सब मंत्र आता है, और मेरे भाव को समझकर शिव जी ये जल जरूर स्वीकार कर लेंगे। ऐसा विश्वास भी हो जाए, आप निश्चित मानिए यह मानव शरीर हमारा धन्य होगा और हमको भगवान के श्री चरणों में प्रीति स्वतः जागृत हो जाएगी। शरीर स्तर से थोड़ा उठकर मन के स्तर का चिंतन करिए। ये शरीर जितना हम निर्मल रखेंगे, मन उतना हमारा निर्मल होगा। एक बात और बड़ी अच्छी है, जहां रहिए ना वहीं सोचिए। आपने देखा होगा एक्सीडेंट कब होते हैं? ड्राइवर चलाता कहीं है, सोचता कहीं है। आप जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, घर से आगे बढ़ गए और मन घर में रखे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप जहां हैं वहीं रहिए, कोई घटना दुर्घटना नहीं आवेगी। भगवान ने ये कहा कि आपको ये शरीर मिली, दुनिया का चिंतन करते हो, जरा एक बार थोड़ा शरीर का चिंतन करो कि यह मानव शरीर पुण्य का फल है। इससे हम और कितना पुण्य कर लें, अब फल क्या होगा? सबका जन्म भागवत माता पिता के कोख में नहीं होता। मानव शरीर मिल गया, अब क्या करना? अब ये करना कि जो जितना सत्कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, उसको उतना श्रेष्ठ कुल प्राप्त होगा और भगवान का भजन करने वाले माता पिता का कोख मिल जाएगा। फिर उसका अगला जन्म धन्य धन्य हो जाएगा।
इसलिए पुण्य कर्म करना है। कल मैं भी किसी से कह रहा था कि भाई देखो, बहुत सरल काम नहीं है। साधक माता पिता की कोख मिल जाए, धर्मशील पिता मिल जाएं, भागवत माँ मिल जाएं, ये जन्म जन्मांतर के पुण्य से होता है, नहीं तो सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वार। साधन का गांव है शरीर। साधन क्या करना? हाथ भगवान ने दिया है पूजा करने के लिए, ये साधन है। नेत्र दिया है भगवान ने अपना दर्शन करने के लिए। एक लोक कथा है, आपको निवेदन करूं। 4 आदमी बैठे थे, एक अंधे थे, वो कह रहे थे भगवान ने हमारी आंख ले ली। एक अंधे, एक लंगड़े, एक बहरे, एक निर्धन। भगवान ने आंख ले ली, नहीं तो आंख होती तो मैं केवल घूम घूम भगवान के मंदिर के दर्शन करता। सोचा, भगवान इन चारों की बातचीत सुन रहे थे। जो बहरे थे बोले, भगवान ने हमको कान दिया होता तो मैं केवल भगवान की कथा सुनता। क्योंकि जब जिस चीज की एफिशिएंसी होती है ना, जिस किस की कमी होती है, उसका महत्व पता चलता है। लंगड़ा बोला, भगवान ने हमको शरीर नहीं दिया, हमारा पांव नहीं दिया, नहीं तो मैं घूम घूम केवल तीर्थ करता। निर्धन बोला, हमको भगवान ने धन से हीन कर दिया, नहीं तो मैं केवल परमार्थ करता, मंदिर बनवाता, हॉस्पिटल बनवाता और स्कूल बनवा, क्या क्या करता। बताया। भगवान ने सबकी सुन ली और अगले क्षण भगवान ने चारों को चारों समान भेंट कर दिया। 1 साल के डिपुटेशन पर दिया गया। 1 साल तुमको ये सब प्राप्त होता है, यदि उपयोग करोगे तो रहेगा, नहीं तो वापस। साहब, भगवान ने दिया। नेत्र वाले को नेत्र मिला तो बस उसके पास एक ही काम था। दुनिया का जितना सौंदर्य भाव था, बैठ के केवल टीवी देखता था। वाह, बढ़िया। कान वाले को कान मिला। आपने देखा होगा, कई लोग बात करते नहीं हैं, उनको सुनने में बड़ा मजा आता है। जानते कुछ नहीं, एकदम करते रहते। धनवान को धन मिल गया, कहां तो मंदिर और धर्मशालाएं बनवा रहा था, लेकिन वो पूरा धन अपने सुख में खर्च कर दिया। सुख विषय में खर्च कर दिया। मौज करो, मौज उड़ाओ। नहीं होता है तो होता है कि कल्पना होती है, होता है तो होता है क्या संभव। भगवान सबको नाखून नहीं देते, देखा होगा आपने। भगवान मां के अंक में जन्म लिए जीव को दांत नहीं देते। क्यों? उसको मां के अमृत कलश से भोजन प्राप्त करना होता है। भगवान जानते हैं कि इसको 4 महीने दांत नहीं देना है, और जब अन्न लेना होता है तो भगवान उसको दांत भी दे देते हैं। उसकी व्यवस्था बड़ी विचित्र है। जिसके पांव नहीं था उसको पांव मिल गया, तो कहां तो तीर्थ यात्रा करना था, वो वहां जाता था जहां उसको नहीं जाना था। क्यों? साल भर का समय है, पूरा निपटा लेते हैं ना। आगे साल भर में क्या होगा भगवान जाने। साल भर तो क्या बीता, भगवान ने 3रे महीने में कहा, आपने जो जो संकल्प लिया था, प्रतिज्ञाबद्ध थे, एक का भी उपयोग नहीं किया, इसलिए कृपया क्षमा करेंगे। आप चारों से चारों सामान वापस लिया जाता है। जय श्री राम। वापस हो गया। ध्यान रखना, ये चारों कोई और नहीं है, ये प्रेम भूषण जी हैं। चारों हम ही हैं। जो आपके पास मिला है उसका उपयोग करो। कहां? केवल भगवान में उपयोग करो, केवल परमात्मा के लिए उपयोग करो भैया, और कुछ है नहीं। और आप ध्यान रखना, जिसके लिए आप जान दे रहे हो, आपके लिए जान नहीं देने वाले।
संसार के साथ व्यवहार करिए, व्यापार में भी व्यवहार करिए, लेकिन प्यार केवल परमात्मा से। जगत में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के मीत हैं। अकेले जन्म लिए थे, अकेले जाना है, कोई चलेगा नहीं। और वहां भी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये साधक सूफी कहता है, अकेले अकेले सामना होगा, कोई गवाह भी नहीं रहेगा। बाबूजी, आपने कभी श्रद्धेय सत्यनारायण जी गोयनका को सुना है? अद्भुत, यही उनकी बोलने की शैली है। भगवान के सामने अकेले रहो, मनुष्य जीवन को धन्य कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं सुनता हूँ, प्रातः काल आता है तो रात को 12 बजे के बाद आता है आस्था पर, अक्सर आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या तो आप उनको सुन लो, या तो पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी को सुन लो, तुम्हारी क्या होने वाली समझ लेना। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सत्य कड़वा होता है, लेकिन परिणाम मीठा होता है। मैं बहुत तो नहीं कहूंगा, आपसे निवेदन है, घर में ऐसा रहिए, सबको लगे आप सबको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप अंदर से भगवान को प्रेम करो। कच्छप की तरह हो, कछुआ की तरह। संसार प्रेम करने जैसा नहीं है, जगत प्रेम करने जैसा नहीं है, मेरा जगदीश प्रेम करने जैसा है। लाख कोई कहे, यत्न कर लो साहब, क्या यत्न करोगे आप। भगवान उमा कहूं मैं अनुभव क्या सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव बाबा कहते हैं ज्ञान घाट से, भक्ति घाट से, कागभूषण जी, निज अनुभव में कह मुख गे, बिनु हरि भजन न जाहि। ये दोनों बातें एक ही हैं। शिव बाबा ने तो अरण्य कांड में कहा है, जटायु जी के प्रसंग में, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। वो अभागे हैं, कौन? भगवान को छोड़कर विषयों में धाते। मोते कौन कुटिल खल, जहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मुंह से कौन कुटिल खल कामी। खैर ये तो नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन ये बात समझी जाए, बड़े भाग्य से शरीर मिला है। अनेक गीत हैं हमारे। अभी प्रेमामृत आप दर्शन करेंगे, प्रेमामृत प्राप्त करेंगे। प्रेमामृत में इस प्रकार के अनेक गीत हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, मिलता है बड़े भाग्य से, पुराना गीत है हमारा। ये नर तन कभी कभी आते हैं इसी वेश में, ये भगवान कभी कभी। अब भाग्य से मिलता है तो हम करें क्या? आनंद में रहिए, बिलखिए मत, रोइए मत। आपके पास न वो है, न ये है, न वो है, फिर आप स्वयं हैं। दूसरे की चिंता में जान देने से अच्छा है आप अपनी चिंता कर लीजिए। भाई दूसरा मेरे साथ क्या व्यवहार करता है ये हमारे हाथ में नहीं न है। हम दूसरे के साथ मीठा व्यवहार करें ये हमारे हाथ में है। ठीक बात ना? आप मेरे साथ क्या करेंगे हमको इससे क्या मतलब जी? हम आपके साथ अच्छा करेंगे, ये हमारे हाथ में है। अर्थात कल चर्चा हुई थी, क्रियमाण हमारे बस में है, भूत हमारे साथ नहीं, भविष्य हमारे पास नहीं। क्रियमाण को ठीक करें, वही पंक्ति, कर्म करो पर ध्यान रहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।